आदाब मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 12 फरवरी बरोज़ जुमेरात की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। अमेरिकी पुलिस की लापरवाही से हलाक होने वाली करनूल की लड़की के घर वालों को 262 करोड़ रुपए का मुआवजा बताया गया है कि जनवरी 2023 में अमेरिका के सियाटल में करनूल की 23 साला जानवी सड़क पार कर रही थी कि एक पुलिस पेट्रोलिंग कार ने इसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में लड़की की मौत वाक़ई हो गई थी। वाक़े के बाद पुलिस ऑफिसर डैनियल एडर ने मुबैना तौर पर कहा था कि वो मर गई है और बहुत आम इंसान थी, $11 दे दो बस हो जाएंगे, जिस पर शदीद तनकीद और एहतजाज बरपा हुआ था। अब सियाटल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने ऐलान किया है कि पुलिस की लापरवाही से जानवी की मौत पर इसके घर वालों को तकरीबन 262 करोड़ रुपए का भारी मुआवजा दिया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालिबात के एहतजाज से मची कशीदगी। इन तालिबात ने बताया कि जिला मंचरियाल से ताल्लुक रखने वाली एक तालिबा की मां अपनी बेटी से मिलने पहुंची थी, लेकिन हॉस्टल अमले ने रात के वक्त इन्हें अंदर ठहरने की इजाजत से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और डायरेक्टर से तहरीरी इजाजतनामा लाने की शर्त रख दी। इन तालिबात ने इंतजामिया के रवैये और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ आर्ट्स कॉलेज के रूबरू मरकजी सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे नहर में जा गिरी। यह वाकया जिला के पल्लीवाड़ा इलाके में पेश आया। हादसे को देखकर मुकामी लोग फौरी तौर पर मदद के लिए पहुंचे और कार में फंसे 2 अफराद को बाहिफाजत तरीके से बाहर निकाल लिया गया और करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस वाक़े की मजीद तफसीलात हासिल कर रही है। मुस्लिम वालिदैन ने मुंह बोले हिंदू बेटे की शादी धूमधाम से रचाई। कर्नाटक के बेलगावी जिला के बस्तावाड़ी गांव में इंसानियत, मोहब्बत और मजहबी हम आहंगी की एक बेहतरीन दिल छू लेने वाली मिसाल देखने को मिली, जिसने हर सुनने वाले और देखने वाले को खूब ज्यादा मुतासिर किया। एक मुस्लिम वालिदैन ने अपने मुंह बोले हिंदू बेटे की शादी हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक निहायती अकीदत और शान और शौकत के साथ अंजाम देकर ये साबित कर दिया कि रिश्ते मजहब से नहीं बल्कि दिल से जोड़े जाते हैं। आसाम में SIR मुसलमानों के लिए नुकसानदा या फिर फायदेमंद, आदाद शुमार का लिया जा रहा है जायजा। आसाम में इंतखाबात से कबल भगवा पार्टी की जानिब से SIR को लेकर इंतहाई मुतनाज़िया दावे किए जा रहे थे और हिंदुस्तानी मुसलमानों को दरअंदाज करार देने की नाकाम कोशिशें भी की जा रही थी। ताहम रियासत में SIR के ताज़ा आदाद शुमार से हिंदुत्व शिदत पसंदों को खूब मायूसी हुई। खुसूसी नजरसानी के बाद जुमला वोटर फेरिस्त में 0.97% की कमी देखी गई तो मुस्लिम अक्सरियती अजला में नुमाया इजाफा भी हुआ है। कसाई जैसी बेटियां जिन्होंने तमाम तरमीम शुदा जायदाद पर कर लिया कब्जा और अपने नाबीना वालिद को सड़क के किनारे छोड़ दिया। सिकंदराबाद मेरठपल्ली सेकेंड लक्ष्मी नगर बस्ती का ये वाकया बेटियों के घर के सामने एहतजाज पर बैठने वाले बाप का कहना था कि इन्होंने इसे पिछले 5 साल से खाना भी नहीं दिया और लड़कियां इन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। महानकाली राजलिंगम नामी एक शख्स जो कि सरकारी मुलाजिमत में काम करता था, रिटायर्ड हो चुके हैं और मेरठपल्ली में 130 मुरब्बा गज का प्लॉट अपनी 2 बेटियों भाग्यलक्ष्मी और झांसी को तोहफे में दिया था, लेकिन आज वही बेटियां अपने ही बाप को घर से बेदखल कर चुके हैं। वंदे मातरम का सरकारी तौर पर पढ़ाया जाना गैर दस्तूरी और नाकाबिल कबूल, सरकार नोटिफिकेशन वापस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के इस नोटिफिकेशन पर सख्त एतराज जताया, जिसके तहत मरकजी हुकूमत ने वंदे मातरम गीत के तमाम अशार का सरकारी तकरीबात और स्कूलों में कौमी गीत जन गण मन से पहले पढ़ाया जाना लाजमी करार दे दिया। बोर्ड ने इसे गैर आईनी और मजहबी आज़ादी के मुनाफी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजल रहमान मुजद्दिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मरकजी हुकूमत के फैसले पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया।
مساجد اور وقف املاک کے خلاف بار بار PIL دائر کرنے پر NGO کو دہلی ہائی کورٹ کی سخت پھٹکار، ہندوتوا شدت پسندوں کے بدنما منہ پر زوردار تماچا۔ دہلی ہائی کورٹ نے ایک ہندوتوا NGO سیوا انڈیا فاؤنڈیشن کی جانب سے مساجد، درگاہوں اور وقف املاک کے خلاف مبینہ تجاوزات سے متعلق بار بار مفاد عامہ کی عرضیاں یعنی PIL دائر کرنے پر سخت ناراضگی کا کیا اظہار۔ چیف جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے اور جسٹس تیجس کاریا پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تنظیم مخصوص طور پر ایک ہی مذہبی زمرے کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے باپٹلہ کے کرلا پالم منڈل سے ایک انتہائی زیادہ جذباتی، دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ منظر عام پر آیا، جہاں پر غربت نے پھر ایک مرتبہ انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ ایک بیٹے اور بھائیوں کو اپنے پیارے کی لاش تقریباً 10 کلومیٹر تک 2 پہیہ گاڑی پر لے جانی پڑی، کیونکہ ان کے پاس ایمبولینس یا پھر آٹو کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ 40 سالہ نکا ناگیشور، جو کہ علاج کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی تھی، گھر والوں کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گاڑی پر لے جانا پڑا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب زندہ رہنے کے لیے کئی ساری اسکیمیں اور سہولتوں کا اعلان کیا جاتا ہے تو موت کے بعد ایک غریب کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے بنیادی انتظامات سرکاری اسپتالوں میں کیوں نہیں کیے جاتے؟ تلنگانہ مہاراشٹر سرحد پر رینچ کا حملہ، 8 افراد پر ایک شخص ہوا ہلاک جبکہ 7 افراد ہوئے شدید طور پر زخمی۔ تلنگانہ مہاراشٹر کی سرحد پر واقع ضلع عادل آباد کے بوتھ منڈل کے دیال دنور علاقے میں ایک رینچ کے حملے نے دہشت پھیلا دی۔ اس جنگلی رینچ نے 8 افراد پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی جبکہ 7 دیگر شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد محکمہ جنگلات کے حکام نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے رینچ کو بے ہوشی کا انجیکشن دے کر محفوظ طریقے سے پکڑ لیا۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ آگے بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہے بلیز نیوز۔